हाय ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिंप्लीफिकेशन में पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे और इस पार्ट में हम फ्रैक्शन के जो सवाल आते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के जो सवाल आते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 1/4 लिखा हुआ है, तो 2 1/4 को आप वैसे 9/4 भी लिख सकते हो, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9/4, और 2 1/4 का मतलब होता है 2 + 1/4। ठीक है, मतलब 2 1/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 1/4 एक्चुअली में 2 + 1/4 होता है। यानी कि जब भी अगर 2 + 1/4 लिखा होगा तो मैं उसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ। मगर इसमें एक बात यह है कि ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर कहीं पर भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसको कंबाइन करके एक दूसरे के साथ चिपका के लिख सकते हो। जैसे अगर 2 + 1/4 है तो आप इसे 2 1/4 लिख सकते हो। मान लीजिए 3 और 1/5 है तो आप इसे 3 1/5 लिख सकते हो। या मान लीजिए 3 + 2/3 है तो आप इसे 3 2/3 लिख सकते हो। ठीक है, कंबाइन करके लिख सकते हो। मगर अगर कहीं पर 3 + 5/4 लिखा हुआ है तो आप इसे 3 5/4 लिख नहीं सकते। मतलब एक्चुअली में लिखना है तो आप लिख सकते हो, आपके हाथ में पेन है, मगर आपको ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो अब 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 1/4। क्या लिख सकते हैं? 1 1/4। 4 1 ज़ा 4 + 1 5/4। अब देखो, आपको मालूम है कि ये 1 और 1/4 दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो इस 3 में इस एक को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4। और 1/4 तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब इसका जो जवाब आएगा वो कितना आएगा? 4 1/4 आएगा। हाँ या ना? अब आप देखो ये एक्चुअली में क्या है? 4 4 ज़ा 16 + 1 17/4। तो ये कितना था? 4 3 ज़ा 12 + 5 17/4। तो है तो ये 17/4 ही। पहले भी वही था, अभी भी यही है। बट ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन आपको सवालों में नहीं मिलता। ठीक है, वो हमेशा कहीं पर भी अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वो उसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और समझा दूं। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है 14 - 1/14, आपको ये करना है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 14 × 14 196 कर दिया, उसमें से एक कम कर दिया तो 195/14, फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं आप, है ना? ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? इस 14 में से एक कम कर दो तो ये आ जाएगा, और ये आ गया ऐसे। अब ये वाला पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। आपको मालूम है 14 1 ज़ा 14, उसमें से एक कम होगा, कितना बचेगा? 13। तो ये हो जाएगा 13 + 13/14, यानी कि हो जाएगा 13 13/14। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ या ना? तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, तो आइए सवाल करते हैं कुछ। चलिए अब सवाल करते हैं। अच्छा, सवाल करने के पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं। जैसे कहीं पर भी कोई फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है और आपने अगर उसका परसेंटेज वैल्यू मालूम है आपको, तो कोशिश करिए कि उसको आप परसेंटेज की मदद से करिए। अगर आप उसे परसेंटेज की मदद से करते हैं तो आपका सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा, सोल्यूशन थोड़ा उसका छोटा हो जाएगा। नहीं तो आप ट्रेडिशनली जैसे हर बच्चे करते हैं वैसे करेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। जैसे इस सवाल को मैं पहले ट्रेडिशनल तरीके से बताऊंगा कि एक आम बच्चा इस तरह के सवालों को कैसे करता है। वो इस वाले पार्ट को लिखता है 2 + 4/5। ये हो गया, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये हो गया 1 + 5/8। ये हो गया 1 + 7/10।
अच्छा, इस वाले पार्ट को मैं इधर ले आऊँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 1/40 इज इक्वल टू ये x। ठीक है, तो एक जो आम बच्चा है वो ऐसे करता है, आपको ऐसे करना नहीं है, बट मैं सभी को साथ में लेके चल रहा हूँ, तो मैं अभी दूसरा सोल्यूशन भी दूंगा इसका। अब वो क्या करते हैं, वो जो इंटीजर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, इसको एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो वो लिखते हैं 2 माइनस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 1, ये एक साथ कर लिया। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 4/5 ये लिखा, माइनस का 5/8 माइनस का 7/10 और प्लस का 1/40, ये सामने x लिखा हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एक से ये 2 चला गया, तो बचा यहाँ पर कितना, 1 प्लस। अब आपको मालूम है 5, 8, 10, 40 में एलसीएम कितना आ रहा है, 40। तो ये 8 5 जा तो ये 32 हो जाएगा, ये 5 8 जा तो ये 25 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू x। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि 32 में से 28 गया, कितना बचा, 4, 4 और 1 5, -25 + 5 यानी कि -20, तो ये -20/40 हाँ, इसको थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, 1 - 20/40 और ये हो गया 1 - 1/2 यानी कि 1/2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1/2। तो एक बच्चा जो है वो 1 2 3 4 5 लगभग 5-6 स्टेप में इस सवाल को करता है। अब आप इसे कैसे कर सकते हैं, अगर आपको परसेंटेज का एप्लीकेशन पता है तो, ठीक है, नहीं तो सवाल तो आप कर लोगे। ये सवाल ऐसे हैं जो सारे छोटे मोटे एग्जाम्स में आते रहते हैं, और ये सवाल ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। बट दिक्कत क्या है कि एग्जामिनर का माइंड आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जामिनर पेपर में कुछ सवाल जानबूझकर देता है, उसे मालूम है कि यार जो सिलेबस है उससे लिंक होना चाहिए सवाल। अच्छा, अब सवाल में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देखने में इजी होते हैं पर उसके सोल्यूशन थोड़े से लंबे होते हैं, और देखने में इजी होना चाहिए क्योंकि अगर वो इजी नहीं हुआ तो बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, तो वो आपको लुभाते हैं ऐसे सवाल देकर कि बच्चा इस सवाल को देख के तो छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है ना, चलिए, तो अब इस सवाल को आप अगर ऐसे करते तो आंसर इसका 1/2 आता। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक आसान तरीका। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने देखा ये 2, ये 2 + 4/5 है मुझे मालूम है, ये 1 + 5/8 है मुझे मालूम है, ये 1 + 7/10 है मुझे मालूम है, ये 1 + 1/40 मुझे मालूम है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा इस 2 में से ये 1 चला गया और ये 1 चला गया, 0, और ये जो माइनस का 1 है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 4/5 का मतलब होता है 80%। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसका मतलब होता है 70%, हाँ या ना। 5/8 का मतलब होता है 62.5%। अच्छा, ये 62.5% जो है ये माइनस का है, ये माइनस का है, साइन लगा देते हैं माइनस का यहाँ पर। ठीक है, और ये भी माइनस का है। अच्छा, ये 1/40 का मतलब क्या होता है, 2.5%, और ये माइनस का है तो ये उधर जाने वाला है, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, ध्यान से देखो, आपको देखना ये था कि 80% में से 70% चला गया, कितना बचा, 10%। ये मैंने लिखा यहाँ पर 10%, और 62.5 जो है वो माइनस का है, उसमें प्लस का 2.5 हो गया, तो 62.5 जो है वो माइनस का, उसमें प्लस का 2.5 जोड़ेंगे तो माइनस का 60% हो जाएगा, और ये जो है ये आएगा माइनस का 50%। माइनस का 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि ये माइनस का 1/2 है। अब 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 ही बचेगा, हाँ या ना। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ इस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, पेपर में किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आपकी अप्रोच ही है जो आपको उस एग्ज़ाम में आगे ले जाती है।
ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है आज की तारीख में जो प्रॉपर गाइडेंस ना ले रहा हो या जिसके पास मटेरियल्स ना होते हों उपलब्ध। लगभग सभी बच्चों के पास में जो सिंसियर हैं, जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, जो अपने तरफ से कोशिश करते हैं, उनको नोट्स भी मिल जाते हैं, वीडियोस भी मिल जाते हैं, ठीक है, गाइड करने वाले भी मिल जाते हैं। बट अपने अंदर अगर आप अप्रोच नहीं लाओगे तो फिर दिक्कत है। तो आपको अपने अप्रोच पे बहुत काम करना है। जब तक आप अपने आप से सॉल्यूशंस नहीं सोचना शुरू करोगे तब तक आपको दिक्कत है, ठीक है ना। क्योंकि पेपर में अगर कोई भी सवाल आ रहा है, कोई ऐसा सवाल जो पहली बार आया है या कुछ चेंज करके आया है, तो वहाँ पर आपकी खुद की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, कि यार इस सवाल को ना ऐसे भी तो कर सकते हैं, आपने सोच लिया, बाकी लोग नहीं सोच पाए, तो उस एक सवाल की वजह से आपकी रैंक जो है वो कहीं से भी कहीं पहुँच जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने अप्रोच पे काम करिए। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया कि 80% में से 70% को कम कर दिया, कितना हो गया 10%। और माइनस के 62.5 में ये माइनस का 2.5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का 60 बचेगा। 10 में से 60 गया, माइनस का 50, माइनस का 50% का मतलब होता है माइनस का आधा। अब एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। ये आपके सवाल का जवाब है। चलिए नया सवाल देखते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको परसेंटेज वैल्यू मिल जाए, कभी कभी कुछ, अब जैसे मान लो 1/23 लिखा है तो इसकी वैल्यू आप थोड़ी ना याद करके गए हो, है ना। 1/28 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू थोड़ी ना आप याद करके गए हो, ठीक है। तो दिक्कत होगी ना, तो हर जगह नहीं लगा सकते। मगर जहाँ पर आपको दिख रहा है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/5, 4/5, 3/5, तो वहाँ पर जहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाँ ये तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड है, तो मैं इसको, तो यहाँ तो परसेंटेज कैलकुलेशन यूज़ कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब इस सवाल में आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा 10 में से 7 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 और 12 14, ये आ गया, ख़त्म। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने देखा कि 1/3 है और 2/3 है, 1/3 और 2/3, मगर 2/3 माइनस का है, तो 1/3 में से 2/3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये क्या लिखा है 5/6, यहाँ लिखा 5/6। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2/6 हो जाएगा। अब 5 में से 2 गया 3/6, यानी कि ये 1/2 आ गया। और यहाँ पर कितना बचा है, माइनस का 4/7, यानी कि 1/2 और माइनस का 4/7, यही है। अब यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 8, 7 में से 8 गया, माइनस का 1/14, यानी कि ये आ गया माइनस का 1/40। अब आपको मालूम है इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें से 13 अलग करूँगा, एक इधर करके इसको सॉल्व कर लूँगा। और आपको मालूम है कि ये जो आएगा ये 13/14 आएगा, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये ऐसे चिपक जाएगा। तो ये 13/14 इस सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है। देखो टुकड़ों में अगर आप जल्दी जल्दी करोगे ना तो ही मज़ा है, नहीं तो इसका कोई मज़ा नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको। तो मैंने पहले क्या किया, 1/3 और 2/3 का डिफरेंस निकाल लिया, कितना आ गया माइनस का 1/3, माइनस के 1/3 में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 2/6, 5/6 में से 2/6 को माइनस किया 3/6, यानी कि 1/2, 1/2 में से ये 4/7 माइनस कर दिया, तो 7 में से 8 जाएगा माइनस 1/14। अब माइनस 1/14 है तो यहाँ से 1 निकाला, ये 13 बच गया, 1 में से 1/14 जाएगा तो 13/14 बचेगा, तो ये 13/14 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, इसमें आप क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो। 15 और 12 का डिफरेंस कितना हो गया 3, 3 और 27 कितना हो गया 30, 30 और 18 कितना हो गया 48, तो ये आ गया 48। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहने वाला हूँ। मैंने कहा ये है आपका 80%, ये है आपका 40%, ये माइनस का है, ये है आपका 75%, और ये है आपका 50%। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आप ये मन में कर सकते हो कि 80 में से 40 गया, कितना बचा 40, 40 और 50 कितना हो गया 90, 90 और 75 कितना हो गया 165, 165%, 165% में से 100% जो होता है वो 1 होता है, तो बचा कितना 65%, 65% का मतलब होता है 65/100। तो अगर आप इसे 5 से काटोगे तो 13/20 आएगा, हाँ या ना। तो ये हो गया 49 और 13/20 आपने यहाँ पर बगल में चिपका दिया, तो 49 13/20 इस सवाल का सही जवाब आएगा। समझ में आया आपको, हाँ या ना, ठीक है। चलिए नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल है,
इसमें हमने देखा कि इस 2 से ये 2 चला गया और ये 13 और 4 कितना हो गया 17। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने देखा कि ये 30 है, ये 15 है, ये 10 है, ये 5 है, तो मैंने एलसीएम ले लिया 30। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। तो ये 12 में से 6 गया, 6 बटे 30, 12 में से 6 गया 6 बटे 30, 1/5, तो 17 1/5 इस सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय देने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये आपको आदत बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब इसमें आप क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो। 18 और 16 का डिफरेंस 2 है, 26 और 22 का डिफरेंस 4 है, तो 4 2 6 और ये 13 कितना हो गया 19। अब आपने देखा कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 28 है और यहाँ पर कितना है 56 है। तो इन सब का जो बेस है वो मैं 56 मान सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 49, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। अब ध्यान से देखना, 40 और 10 50, 50 में से 49 चला गया तो कितना बचा 1, और ये 12 में से 13 चला गया तो बचा कितना -1। 1 - 1 कितना होता है 0, यानी कि ये ऊपर वाला पूरा 0 हो गया। तो 19 + 0 अपॉन समथिंग, तो कितना आएगा 19 ही आने वाला है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है 19 है। ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल में आपसे बोला है 3 4/7 ऑफ 5 3/5 ऑफ 2 p/6 इज इक्वल टू 55 5/9। आपको यहाँ पर जो p दिख रहा है ये निकालना है। तो ऑफ का मतलब आपको मालूम है कि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान से देखो, मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 25/7 लिख सकता हूँ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। इस चीज़ को लिख सकता हूँ 28/5, और इसको अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 9 × 55 होता है 495 + 5 500, तो 500/9 हो गया। अब ध्यान से देखना, ये 5 से जाएगा 5 बार, ये 7 से जाएगा 4 बार, 5 × 4 20 से ये जाएगा 25 बार। ये जो चीज़ है ये मैंने 2 p/6 लिखा। अच्छा, 25/9 कितना होता है 9 2 18 + 7। अच्छा, आपको मालूम है ये 2 + p/6 है, ये 2 + 7/9 है, तो 2 तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है, नहीं तो आप लिख के देख लो 2 + p/6 2 + 7/9, तो ये 2 तो कैंसिल होने वाला है। इसका मतलब p/6 जो है वो 7/9 के बराबर आ गया। तो p जो है वो 42/9 है, और आपको मालूम है कि 9 4 ज़ा कितना होता है 36 + 6। अब 6/9 को 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 4 2/3 लिख सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है 4 2/3। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। आप स्पीड कम करके देखा करें अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो, बट पेपर में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 और 6 कितना हो गया 41, ये आ गया। अब मैंने ये देखा कि ये 3/8 है, तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2/8 हो जाएगा, हाँ या ना। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4/8 हो जाएगा। तो मैंने देखा 3 2 5 4 9, 9/8, 9/8 यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, 9/8 को मैं लिख सकता हूँ 1 1/8, यानी कि 1 + 1/8, और यहाँ पर कितना है 2/3 है कि नहीं। इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, 19/24, और 41 और 1 42, तो ये 42 19/24, क्योंकि 19/24 तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये ऐसे चिपक जाएगा इसके साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। 35 में से 23 को कम कर दो, कितना बचेगा 12, है ना 12, और 12 में से 16 गया, 12 में से 16 गया, माइनस का 4 है और ये प्लस का 9 है, तो ये कितना बचेगा 5। ये बात ख़त्म हो गई। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर ये 2/3 है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4/6 हो जाएगा, और ये 5/6 है,
तो 4/6 और 5/6 मतलब 9/6, 9/6 मतलब कितना होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, 9/6 मतलब क्या होता है 3/2, और 3/2 का मतलब होता है 150%। समझना बात को, 3/2 का मतलब होता है 150%। ये लिखा हुआ है 50%, और ये माइनस का है, ये है 75%, और ये भी माइनस का है। तो 150 में से 50 गया, 100 में से 75 गया, 25, और 25 का मतलब होता है 1/4, यानी कि ये हो गया 5/1/4। तो इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा, 5/1/4। तो ये इस सवाल का सही जवाब है। बात समझ में आई आपको, हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल देखते हैं, तो मैंने देखा कि 27 में से 12 कम किया, या इसको आप ऐसे करो, 17 में से 12 कम करो, कितना बचा 5, 5 और 27 कितना हो गया 32, 32 में 9 जोड़ दिया, कितना हो गया 41। यह बात ख़त्म हो गई। अब मैंने ये देखा कि 3/5 का मतलब होता है 60%, और ये होता है 40%। वैसे भी 3/5 + 2/5 तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। अच्छा, ये जो है ये कितना है, ये 75% है, इसका मतलब है 75%, और ये माइनस का है, और इसका मतलब है कितना 50%, ये प्लस का है। तो ये माइनस का 75 प्लस का 50 कितना होगा, माइनस का 25, यानी कि 1/4, और 1 में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा 3/4। तो 41 3/4 इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि 17 में से 12 कम करो, 5, 5 और 27 32, 32 और 9 41, वो यहाँ लिख दिया था। ठीक है, फिर मैंने बोला 3/5 और 2/5 मिलकर तो 1 हो जाएगा, वो यहाँ लिख दिया। और 75% माइनस का था, 50% प्लस का था, तो माइनस का 25% आएगा। माइनस का 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है, तो 1/4 यहाँ लिख दिया। अब 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4 बचेगा, 3/4 तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 41 के साथ जाके चिपक जाएगा, तो ये हो जाएगा 41 3/4। ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलिए नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, तो कैसे करेंगे आप ध्यान से देखो। तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 और 15 45, तो ये 45 हो गया, और ये हो गया आपका 43, तो ये आ जाएगा आपका 88। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। 3/4 और 1/4 मिलाकर हो जाएगा 1, 2/7 और 5/7 मिलाकर हो जाएगा 1, तो बचा कितना 2/3, तो ये हो जाएगा 90, और ये 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 92/3 इस सवाल का सही जवाब आएगा। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल है, इस सवाल में हमने क्या देखना है, ध्यान से देखो आप, कि ये 9 है, उसमें से 7 चला गया, कितना बचा 2, 2 और 8 10, 10 और 6 16, और 1 17, 17 में ये 6 जुड़ जाएगा आके, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 1/2 है वो इस 1/2 से चला जाएगा, हाँ या ना। ये जो 1/3 है, ये 1/3 जुड़ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और ये जो 1/5 है, ये वाला 1/5, ये माइनस का 1/5 इधर आएगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2/5, 1/5 + 1/5 2/5, और सामने क्या बच गया p, हाँ या ना। ये हो गया 10, ये हो गया 6, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16/15, 16/15 को मैं लिख सकता हूँ 1/15, तो 23 और 1 24, 1/15 ये मेरे p की वैल्यू आएगी, 24 1/15 ये मेरी p की वैल्यू आएगी, और यही मेरे सवाल का जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल है, आसान सवाल लग रहा है, बहुत ही छोटा है। तो मैं देखा 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, 2 में ये 1 आके जुड़ गया, कितना हो गया 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 1/2 है, 5/6 है, तो अगर मैं इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं। 3/6 - 5/6 - 2/6, हाँ या ना। 3/6 5/6 मतलब 3 और 5 का अंतर -2/6, मतलब माइनस का 1/3, और उसमें ये माइनस का 7/12 आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/12, हाँ या ना। यानी कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
7 में से 4 गया, 3/12, 3/12। हाँ या ना? कर सकते हो? 3/12, 3/12 यानी 1/4 होता है, और ये हो जाएगा 3/1/4। तो इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा? 3/1/4। फिर से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, 4 में से 2 गया, 2, और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। इसको छोड़ दिया। अब आप देखो ये लिखा है 1/2, माइनस का 5/6, प्लस का 7/12। मान लो ये लिखा है ऐसे, तो आपने क्या किया, इसको 12 बनाओगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 12 बनाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 10 और 6 कितना हो गया? अच्छा सॉरी, 7 और 6 कितना हो गया? 13। 13 में से 10 गया, 13 में से 10 गया, 3, 3/12 यानी 1/4, तो 3 + 1/4 यानी कि 3 1/4। ये इस सवाल का जवाब है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया तो मैंने देखा कि 42 और 9 हो गया 51, 51 और 7 58, और ये 20 78। ठीक है, ये 27 और 9 कितना हो गया? 36, और ये 42 78। जैसा भी आप जोड़ना चाहो, तो ये 78 आ गया आपका। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, यहाँ 7/9 लिखा हुआ है, ये 5/6 लिखा है, और सब प्लस में है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13, 13/9 हो जाएगा, 5/6। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 18 और 18 हो जाएगा, तो 18 बेस हो गया, ये हो गया 26, और ये हो गया 15। 26 और 15 कितना हो गया? 41। तो 41/18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 18 × 2 36 + 5, तो 78 + 2 कितना हो गया? 80, 5/18, 85/18 ये मेरे सवाल का जवाब। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ये तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है कि भैया बेस सेम कर रहे हैं, है ना, एलसीएम लेके एक साथ ना करें, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में आप क्या कर सकते हो, मैंने देखा कि 7 और 2 का अंतर 5 हो गया, 6 और 3 का अंतर 3 हो गया, तो 5 और 3 8 हो गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने देखा कि यार यहाँ पर ना बेस जो है 15 12 3 और 6 का दिख रहा है, तो मैंने देखा कि यार 15 12 3 और 6 का दिख रहा है, तो इसका एलसीएम क्या ले लें? 60 ले लें। तो मैंने 60 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? इधर 5, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? प्लस का 20, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10। ठीक है ना? अब मैंने ये देखा कि 20 और 4 कितना हो गया? 24, या ऐसे ना करके आप देखो इसका डिफरेंस कितना हो गया? 10। इसका डिफरेंस कितना हो गया? 1, यानी कि ये हो गया 10 में से 1 गया तो 9, क्योंकि ये माइनस का 1 देगा आपको, ये 10 देगा, ये माइनस का 1 देगा, 10 में से 1 गया 9, 9/60। 9/60 को आप लिख सकते हो 3 3 और 3 × 20, यानी कि 83/20। तो 83/20 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ था, यहाँ पर मैं देखा 20 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10, और यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1, 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9, 9/60। 9/60 को हमने 3 से काट दिया, 3/20 हो गया, 83/20 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए नया सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल है तो इसमें तो सब जगह प्लस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 18 और 8 कितना हो गया? 26, 26 और 13 कितना हो गया? 39, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने देखा अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 14 14 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो गया? 7, 7/14 1/2 होता है, और ये 3/4 है, तो इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 4 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5/4। तो 5/4 को क्या मैं एक सही 1/4 लिख सकता हूँ? हाँ या ना? तो 39 और 1 कितना हो गया? 40, 1/4, 40 1/4, ये इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक ही आज की क्लास रखते हैं, ये मैंने आपको जो बेसिक बताया था शुरुआत में वो है।
तो यहीं तक आप आज की क्लास रखते हैं, और आई होप आपको जो भी मैंने सवाल कराए हैं सारे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आज ही डिस्कस करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 5। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।